बच्चों अब हमारा एडवांस के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जो कि देखिए क्या है क्वेश्चन। करें लेट θ1, θ2 एंड θ10 बी द पॉजिटिव वैल्यूड एंगल इन द रेडियंस सच दैट θ1, θ2 से लेकर θ10 तक जो भी एंगल्स का जो सम है वो हमारा 2π है। एंड डिफाइन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन है हमारे पास। क्या डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर? Z1 हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या है? e⁻i⁴1 है। इसी तरह से Z2 अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो बाई दिस रिलेशन हम क्या कहेंगे? k की जगह हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा Z e⁻i⁴2 आ जाएगा। और Z1 की वैल्यू ये हमें दी हुई है तो ये हमारे पास e⁻i⁴1 प्लस i⁻θ1 θ2, तो दिस इज इक्वल टू e⁻i⁻θ2 प्लस θ2 आ जाएगा। तो अब हम लोग करते क्या हैं, अगर हम लोग यहाँ पर zk+1 फाइंड आउट करें, अगर हम लोग जनरल हम लोग निकालते हैं zk+1, अगर हम निकालते हैं तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? zk+1 की वैल्यू आएगी, k की जगह हमने k+1 से रिप्लेस किया तो zk और e⁻i⁴k+1, ये हमारी zk+1 की वैल्यू आएगी। और अगर हम लोग इसमें zk की वैल्यू भी देख लेते हैं कि zk की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? zk की वैल्यू, तो zk की वैल्यू ये गिवन है हमें, zk-1 e⁻θk, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ओके, तो अगर अब मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ, zk+1 माइनस zk की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा e⁻, देखिए जब आपके पास यहाँ पर Z2 था तब आपके पास लास्ट वैल्यू आपकी कहाँ तक गई? θ2 तक गई। तो अगर हम zk+1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी e⁻θ1 प्लस θ2 से लेकर अप टू प्लस θk+1 तक आएगी। और इस वाले पार्ट में हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसकी भी जो वैल्यू आएगी e⁻i⁴1 प्लस θ2 से लेकर अप टू θk तक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों का जो डिफरेंस है जनरल हम कर रहे हैं, अगर हम zk+1 माइनस zk की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस जगह हमारे पास आ जाएगा zk, हमने क्या किया? zk को कॉमन ले लिया पहले यहाँ से मॉड से, तो अगर हम ये करेंगे तो zk अगर हमने इसमें कॉमन लिया तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं zk+1/zk और -1, इसका मॉड्यूलस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर इसके बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी मॉड्यूलस ऑफ zk, और zk+1 की वैल्यू हमारे पास e⁻ ये है और zk की वैल्यू ये है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी e⁻i⁴k+1 आएगी और -1 आएगी यहाँ पर। और मॉड zk की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मॉड zk की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इस जगह से इसका जो मॉड्यूलस आएगा, अगर भाई आप इसको zk को अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसका जो मॉड zk की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? e⁻i⁴1, इसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे प्लस θk, तो इसका जब भी आप मॉड्यूलस निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप इस तरह से लिख सकते हो cos θ1 प्लस θ2 से लेकर cos θk प्लस आयोटा साइन, तो इसका जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे हमेशा e⁻ जो भी i⁻ होता है उसका जो भी मॉड्यूलस होता है वो हमेशा 1 होता है, आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये बचा, इस जगह पर क्या बचा? मॉड्यूलस e⁻i⁴k+1 -1,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी थीटा के प्लस 1 की, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस कॉस थीटा के प्लस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा के प्लस 1 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस थीटा के प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग इसे जब सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इस जगह पे अब आप लगाएंगे अपनी cos 2 थीटा वाली आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2 और माइनस 1। ये हम लोगों ने cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज कर ली है। और यहाँ पर साइन थीटा की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा के प्लस 1/2 इंटू कॉस थीटा के प्लस 1/2। अब आपका क्या है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका जब स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी होल स्क्वायर है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2। तो जब आप इसके अंदर से 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन लोगे तो आपको बाहर मिल जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2। तो ये आपका मॉड के अंदर आ जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट जब बाहर आएगा तो ये मॉड के अंदर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा मॉड के अंदर और थीटा, और अंदर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा के प्लस 1/2। तो ये आपके पास आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, मॉड जे के प्लस जेड के प्लस 1 माइनस जेड के, इसकी जो हमारी वैल्यू आ गई वो ये आ गई, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास है साइन थीटा के प्लस 1, ठीक है। तो इस जगह पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब आप यहाँ पर आपको एक रिजल्ट पता है, क्या पता है रिजल्ट, कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, थीटा से छोटा होता है, ठीक है। साइन थीटा जो हमारा है वो थीटा से छोटा होगा, तो इस जगह पर अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 मॉडुलस साइन थीटा के प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू थीटा के प्लस 1/2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या डिराइव कर लिया, हमने रिजल्ट यहाँ पर ये डिराइव कर लिया कि जेड के प्लस 1 माइनस जेड के की जो वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन क्या आएगी, थीटा के प्लस 1 से कम आएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमने जर्नल निकाला है, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालनी है Z2 माइनस Z1 और इस तरह से। तो अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करूँगा, यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर सिग्मा अप्लाई किया हमने, तो सिग्मा मॉडुलस जेड के प्लस 1 माइनस जेड के, ठीक है। अब आपको देखिए जितनी जो भी आपको जेड के की वैल्यू आपको कहाँ तक लगानी है, आप के की वैल्यू जहाँ तक आपके पास लिमिट है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, सिग्मा थीटा के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी एंगल हैं, अगर मैं थीटा के की बात करूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, तो ये एक सर्कल के ऊपर है, यानी इस तरह से है कि ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, फिर ये हमारे पास Z2 आ जाएगा,
इसको हम लोग Z10 ले लेते हैं और ये हमारे पास Z1 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमारा एंगल θ1 हो गया, फिर ये हमारे पास θ2 हो गया, ये हमारे पास θ3 हो गया। तो इन सारे एंगल्स का जो सम है, इन सारे जो एंगल्स का सम है वो हमेशा क्या आएगा, 2 पाई आएगा, क्योंकि भाई एक सर्कल के ऊपर सारे एंगल्स लोकेटेड हैं। तो इन सारे एंगल्स का जो सम है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये टोटल जो सिग्मा जब आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये जितना भी है इन सबका जो सम है, इन सबका जो सम है हमारा, इन सबका जो सम है वो हमारा हमेशा क्या होगा, 2 पाई से छोटा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा इसका ट्रू है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर Z2 स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, जो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालेंगे ZK+1, ZK+1 माइनस प्लस ZK। देखिए भाई हमने इनका जो सिग्मा निकाला था, पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास था तो उनका जो सम था वो हमारे पास किससे छोटा आ रहा था, 2 पाई से छोटा आ रहा था। अब हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया और फिर हम इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो इसकी जो अब हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाँ एक मिनट, यहाँ पर भी हम अगेन उसी तरह से रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ ZK कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा ZK+1 अपॉन ZK और +1, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस जगह आपकी जो वैल्यू आएगी e⁻⁴ और +1। अब हम इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट, तो cos θk+1 θk+1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर θk+1। अब जब आप जिस तरह से वर्किंग आप पीछे वाले आपने क्वेश्चन में की, अगर आप वही वर्किंग यहाँ पर भी अगर आप करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर अब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा अंडर रूट, इसमें आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर θ-1 वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 cos स्क्वायर θk+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 साइन स्क्वायर θk+1/2 इंटू cos स्क्वायर θk+1/2। ये अब हमने जो हमारे पास साइन थीटा की आइडेंटिटी थी एंड cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर ली। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, तो 2 मॉडुलस cos θk+1/2, ठीक है। तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा और अंदर आपका बचेगा क्या, अगेन साइन cos स्क्वायर θk+1/2 और प्लस साइन स्क्वायर θk+1/2। तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई, तो ये तो अब आपका 1 हो जाएगा। तो इसकी जो अब हमारी वैल्यू आ गई मॉड ZK+1 प्लस ZK की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई आपकी, 2 cos θk+1/2। इसी तरह से हमने ऊपर भी डिराइव किया था ZK+1 माइनस का ZK, इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, साइन θk+1/, ठीक है, और इसमें 2 और आएगा। ये हमने जो अभी ऊपर डिराइव किया था साइन ZK+1 माइनस ZK की जो हमारी वैल्यू थी ये इसके इक्वल आ रही थी 2 इंटू समथिंग, ठीक है। तब इन दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ZK+1 का स्क्वायर माइनस ZK का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका बन जाएगा जब आप करेंगे इनका प्रोडक्ट तो 2 इंटू साइन θk+1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, तो ये आपका आ जाएगा, और दिस इज लेस देन 2 θk+1। अब अगर हम अगेन इस पर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ZK+1 का स्क्वायर माइनस ZK का स्क्वायर
इज लेस देन थीटा और सिग्मा ये आ जाएगा 2 और सिग्मा थीटा k प्लस 1। तो ये जो आपकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाती है, सर्कल के अंदर है सारे एंगल्स, तो 2 पाई, तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये वाला जो सेकंड वाला जो रिलेशन है ये भी हमारा क्या है, 4 पाई से लेस देन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो इसके दोनों ही ऑप्शन ट्रू थे। थर्ड पार्ट था इसका, बोथ ऑप्शंस P एंड Q आर ट्रू। ओके।